नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम बिहार कुढ़नी विधानसभा में हैं और यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार है अशोक कुमार गुप्ता जी से बातचीत कर रहे हैं। पेशे से अशोक कुमार गुप्ता जी पत्रकार हैं, 5 साल से पत्रकारिता लाइन में हैं। आखिरकार समाज में कुढ़नी विधानसभा में क्या कमी हो गई जो एक पत्रकार को चुनावी रैली में कूदना पड़ा, और इसी के सिलसिले में हम बातचीत करेंगे कि कुढ़नी विधानसभा में क्या क्या कमी है। तो सबसे पहले अशोक जी, मुझे ये जानना है, कुढ़नी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लोगों की प्रतिक्रिया है? लोगों का प्रतिक्रिया यही है कि इस बार सरकार जो यहाँ का प्रतिनिधि है उनको बदलना है। प्रतिनिधि को बदलना है, लेकिन ये कुढ़नी विधानसभा में एक एजुकेटेड आदमी खड़ा है, एक पत्रकार खड़ा है जो समाज में पहले से ही बदलाव लाते आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि लोगों का समर्थन मिल रहा है? लोगों का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों का झुकाव भी है और बदलाव भी चाह रहे हैं। दूसरा है कि अभी तक के जितनी भी पार्टियां हैं जो दल से आती है, तो उन लोग के प्रति लोगों का विचार बहुत अच्छा नहीं है। माने कि क्या कहिएगा उसको कि ये लोग विकास के नाम पर कुछ है ही नहीं, सिर्फ सरकार की बात करते हैं, गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, यही करते करते लोग अपना समय पास कर रहे हैं, विकास के नाम पर कुछ नहीं। निर्दलीय उम्मीदवार ही क्यों? निर्दलीय इसलिए है कि अभी जो भी पार्टी के पास जाएंगे, जो भी पार्टी है बिहार में, वो पैसे की डिमांड है, करोड़ों का खेल है और उसमें हम लोग कहीं आते नहीं हैं। और चूंकि हमें कुछ करना है समाज के लिए, इस लालसा से सब कुछ खो के फिर हम आए भी मैदान में, तो किस हुआ था न हमारे लिए ताकत है कि हम करोड़ रुपया दे सके या 50 लाख दे सके, तो क्या हमें अधिकार नहीं है कि हम समाज सेवा कर सके? हमारी भी समाज की जवाबदेही बनती है कि जिस समाज के में जिस परिस्थिति में रहे उसका कुछ करे, अपने बड़े बुजुर्ग गार्जियन का सेवा करे। अगर चाहत है दिल में, तो इस दल से ही क्यों, निर्दलीय क्यों नहीं? निर्दलीय क्यों नहीं? एक और बात है, कुढ़नी विधानसभा को आपने बड़ा नजदीकी से देखा है, पत्रकारिता किए हैं, हर एक गली नुक्कड़ चौराहे गांव तक आप गए हैं। कुढ़नी विधानसभा में ऐसा क्या हुआ कि 5 साल में विकास नहीं हुआ और अशोक कुमार गुप्ता चुनाव लड़ने आ गए? एक्चुअली पिछले चुनाव में हमने कुढ़नी का अध्ययन किया था और डोर टू डोर जाने का मौका मिला, लेकिन जो हमारी उम्मीदवारी थे या उम्मीदवारी जो किए हुए थे उनके सेकंड पंक्ति में हम चल रहे थे। सेकंड पंक्ति में चल रहे थे तो हमने यहाँ का खूब अध्ययन किया। उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हुआ है, उसके बाद हम लगातार 3 साल तक यहाँ के घर का परिस्थिति, जो बाजार का है, मार्केट का है, यहाँ का क्षेत्रफल, इस सब पर गहन अध्ययन किए और उसका एक रूपरेखा हमने तैयार किया कि आखिर कुढ़नी को चाहिए क्या और कुढ़नी की कैसे डेवलप करेगा। इसमें हमने 1 साल तक के 3 साल तक मेहनत करके और 1 साल उस पर प्रकाश डाला, अपने को उसके लिए समर्पित किया और उसका एक खाका तैयार किया कि आखिर हमको कुढ़नी को अगर डेवलप करना है तो किस ढंग से डेवलप करेंगे, इसका हमने खाका तैयार किया। हमने अपने एजेंडा में लिखा है 15 निश्चय, जो बाहर आप वोट देख रहे हैं वो 15 निश्चय का है। आप एक नज़र उसको भी देख लीजिएगा, देख लीजिए कि हमने कुढ़नी को क्या देना चाह रहे हैं। उसमें पूरा 15 आइटम उसका लिखा हुआ है। हम यहाँ तक भी करते हैं, जो कुढ़नी के लोगों को ये बताते हैं कि मेरा ये निश्चय 15 निश्चय है, इसको आप देख लो, फ्रेम करके अपने दरवाजे पर लगा दो और टाइम टू टाइम हम आवेंगे। टाइम टू टाइम आप बुला लीजिए, 1 महीना पर, 1.5 महीना, 2 महीना पर बुलाइए और कहिए कि इसमें से क्या काम हो चुका। मैं खुद उसको टिक लगा के आपको बताऊंगा कि ये काम हमने कर लिया। अगर आपकी स्वीकृति होगी
तो मैं उसको काट दूंगा, नहीं सिक्योरिटी होगी पुनः उस कार्ड को दोहरा दूंगा। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। लेकिन लोगों से हमने भी बातचीत की, लोगों से जानने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि बदलाव की जरूरत है। क्या बदलाव में अशोक गुप्ता आ रहे हैं? ऑफकोर्स आ रहे हैं। अभी ऐसा कोई भी उम्मीदवार नहीं है जो हमारे ऐसा सोच रखते हो। लोग राजनीति की बात करते हैं लेकिन विकास की बात नहीं करते। विकास की अगर बात करनी हो तो एक भी मैटर, कोई विकास अगर कुडरनी का कैसे होगा, डेवलप कैसे करेगा, उस पर एक बार भी किसी ने प्रकाश अब तक के नहीं डाला। हमारी भी नजर कुडरनी पर है। आपके मीडिया बंधु लोग जो स्टेटमेंट लोगों से ले रहे हैं, नेतागण से ले रहे हैं, उन पर भी हमारी नजर है। लेकिन अभी तक कोई भी कुडरनी के विकास पर एक पहलू पर भी कुछ नहीं बोला कि हमने हमारा कुडरनी के प्रति ये जवाबदेही बनता है, मैं ये करूंगा। लोग कहते हैं मैं सड़क बनवा दिया, मैं ट्रांसफार्मर लगा दिया। अरे भैया, सड़क कहाँ बनवा दिए तुम? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और बिहार सरकार का स्कीम है, जिसको तुम लागू किए हो, उसमें तुम्हारी बेनिफिट है, इसलिए उस पर लगे हो। ऐसा कोई काम करो जिसमें तुम्हारा बेनिफिट नहीं है। जैसे शिक्षा में आपने कभी स्कूल का सर्वे किया? टीचर हमारे पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, इसका सर्वे किया? आपकी पानी का 3/3 पानी जो आपके एरिया में जमा हो रहा है, फसल बर्बाद हो जा रहा है। एक फसल जब 3 होना है, उसमें से एक ही फसल का हम उपजा ले पाते हैं, उस पर कभी पहल किया इसकी पानी की व्यवस्था कैसे होगी? इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को 14 किलोमीटर के डिस्टेंस में छितराया हुआ है, इसको कभी चाहा कि इसका विकास के लिए इसका रकबा छोटा कर दिया जाए, रकबा छोटा करके इसको विस्तार किया जाए। आपने न पुलिया का काम किया, जो गवर्नमेंट का आया जिसमें आपको कमीशन का भरपाई पूरा मिला, उस पर काम किया। आप ब्लॉक स्तर पर जाइए, ब्लॉक स्तर पर लोगों का ये कहना हुआ, हमने भी समाज के पास गया हूँ, मैं भी हर मेंबर से गया हूँ। क्या होता है कि समाज में छोटे तबके के लोग के पास थोड़ा कोई समस्या होता है। किसी भी समस्या को लेके आज ब्लॉक में चले जाइए, जहाँ पहले 50 रुपया में काम होता था, अभी के परिवेश में जब से हमारे ये विधायक लोग आए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग का महीना में एक वक्त बैठक का हो जाता है हमारे ऑफिस में, फिर भी 50 रुपया से लेके 200 रुपया का घूस का बात होता है। एक कार्य करने का जहाँ कीमत था 50 रुपया, आज के डेट में बढ़ के 200 रुपया हो गया। दलाली कहीं ना कहीं बढ़ गई है। ये है इम्प्रूवमेंट, ये है कुडरनी की विकास। आपका हॉस्पिटल ढंग से नहीं है, इतनी बड़ी सरकार हॉस्पिटल लगा के बैठी है, किसी को नहीं मालूम है कि उसका कार्य कैसे लिया जाए, उसका उपयोग कैसे किया जाए। हमारे यहाँ के लोगों को ये नहीं मालूम है कि रोड का कैसे उपयोग किया जाए। तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो चीज बताने का है। अगर हमारे विधायकगण, अगर हम लोग अगर समाज के बीच में रहते, लोगों को बताते, तब न कुडरनी का डेवलप हो सकता है। कि दिल्ली बैठने से, पटना ऑफिस से और उड़ने से थोड़ी विकास हो जाएगा कुडरनी का। कुडरनी के विकास के लिए कुडरनी में ही बैठना पड़ेगा, तब कुडरनी का विकास होगा और जन संपर्क में ही रहना पड़ेगा, जो कि हमारा निश्चय है कि मैं जन संपर्क में रहूंगा। सरकार से जो भी अनुदान मिलता है उसको लोगों को जागरूक करूंगा। उस अनुदान में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, कैसे मिलेगा, इसका रास्ता दिखाऊंगा। और मैं खुद हेडक्वार्टर में बैठ के, कुडरनी के ब्लॉक में बैठ के लोगों का एप्लीकेशन कलेक्शन करूंगा और उसको सरकार तक पहुंचाऊंगा। क्यों, कैसे नहीं होगा काम, ये एक चैलेंज है। लेकिन इस घूसखोरी के जमाने में भी कुछ ईमानदारी का रास्ता चुनने का कोशिश करते हैं और करेंगे। कहाँ तक सफलता मिलता है और पब्लिक अगर हमारे साथ है तो सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, आपने बहुत अच्छा बात बोला कि हमारे पूछने से पहले ही आपने 5 साल का ब्यौरा हमें दे दिया कुडरनी विधानसभा में कि क्या क्या विकास हुए हैं। महिला के ऊपर बात कर लिया आपने, लेकिन बेरोजगारी के ऊपर कौन बात करेगा? नहीं, बेरोजगारी के लिए हमने दिया कि मैं उस नौजवान को, हर घर में एक नौजवान को जो कि शिक्षित हो या अशिक्षित हो, जिससे भरण पोषण अपने परिवार को कर सके, ऐसा एक लड़के को
या महिलाएं हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी एक मेंबर को मैं स्वावलंबी बनाऊंगा, रोजगार नहीं दूंगा, स्वावलंबी बनाऊंगा, ताकि वो अपना भरण पोषण भी कर सके और परिवार का भरण पोषण कर सके। ऐसी मैं व्यवस्था लाऊंगा। ऐसा आप व्यवस्था लाएंगे। एक बात लास्ट हम जानना चाहेंगे, अगर आप यहाँ से जीत कर आते हैं, अशोक कुमार गुप्ता जी अगर जीत के आते हैं, तो कैसे कुल्हनी विधानसभा को आप मैनेज करेंगे? कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि 5 साल में जो विकास हुआ है वो दिखने में ही लगता है, आपने खुद बताया है। तो 5 साल जो न विकास होके कहीं ना कहीं कुल्हनी पीछे चला गया हुआ है 5-10 साल, तो आपको तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। जी, मेहनत तो करना पड़ेगा कुल्हनी के लिए हमें, और कुल्हनी के लिए अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए हमने बोला है कि 5 साल तक के मैं इस क्षेत्र में ही रहूँगा, और टोटल जितना भी समस्याएं हैं, छोटी मोटी समस्याएं को पहले दूर करूँगा, फिर बड़ी समस्याएं जो सरकार से होने वाली है, सरकार से अनुदान की मांग करूँगा, और अपने स्तर से जो भी बनने वाला है, जो कि समाज से मिल के उनसे व्यवस्था मांग के, साधन मांग के मैं दूर करने का कोशिश करूँगा। ऐसा तो नहीं ना होगा कि जीत के आते तो जो पिछले वाले विधायक उस तरह से आपको मिल जाएंगे? देखिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर समय नेता पर लोगों का विश्वास रहा है, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी पत्रकारिता पर विश्वास हो, किसी बोलने वाले व्यक्ति पर विश्वास हो, तो एक बार जहाँ 15 साल आप ठगा है, 25 साल ठगा है, 50 साल ठगा है, एक बार और यूँ समझ लीजिए कि इस बार वोट हम नोटा में दे के ही, अशोक कुमार को नोटा मान के ही वोट दे दे और विकास अपना ले। विकास अपना ले ले। कुल्हनी विधानसभा से अशोक कुमार गुप्ता जी का कहना है, कहीं ना कहीं इन्होंने विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, महिला के ऊपर खुलकर इन्होंने जवाब दिया है कि हम अगर जीत कर आते हैं तो इस पे काम करेंगे। जो भी 5 साल हो या 10 साल विकास पीछे चला गया हो, हम 5 साल में कोशिश करेंगे पूरा काम करें। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजू।